नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म या उसका कैनोनिकल फॉर्म। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आज की इस पूरे सेशन में वही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स का रैंक एंड नलिटी किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m बाय n है। अब जैसा कि हर बार हम एक ही बात डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है तो मैट्रिक्स का नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैट्रिक्स या तो स्क्वायर फॉर्म में हो या फिर नॉन स्क्वायर में हो। नॉन स्क्वायर में भी हम दो टाइप डिस्कस करते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप का हो या वर्टिकल टाइप का हो। तो इन तीनों केसेस में हम मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखेंगे और फिर नॉर्मल फॉर्म की मदद से मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। तो बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। अब यदि किसी मैट्रिक्स को दिए गए, अब सपोज हम यहाँ चार केस डिस्कस करेंगे, आई आर और आई आर सेपरेटेड विथ जीरो और आई आर सेपरेटेड विथ जीरो और आई आर 0 0 0। अब यदि किसी दिए गए मैट्रिक्स ए को इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट कर देते हैं तो मैट्रिक्स का ये जो फॉर्म है ये उसका नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। अब ये जो चारों फॉर्म हमने लिखे हैं इनका मीनिंग क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं कि आई जो होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा की स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब आई के सफिक्स में यदि मैंने आर लिखा तो इसका मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है कितना होगा, आर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, आई आर। अब यदि I2 है इट मींस कि सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 मींस थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो R जो है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो O है, O को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नल मैट्रिक्स से या जीरो मैट्रिक्स से। अब यहां हमने O के सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस कि O जो है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। O इज द नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही होता है। नल मैट्रिक्स जो होता है, जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर या नॉन स्क्वायर कैसा भी हो सकता है। तो किसी दिए गए मैट्रिक्स ए को, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो नॉन स्क्वायर हो, दिए गए मैट्रिक्स ए को यदि इन चारों में से किसी एक फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स का कहलाता है नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। अब इन चारों फॉर्म में मैट्रिक्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें तो हम बात करेंगे एक एक केस में। सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, फिर हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, लाइक 1 2 3 2 3 1 1 4 6। सपोज 3 by 3 का मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको चेंज करना होगा। अब यहां पे चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 by 3 है, इट मींस हमारा जो पर्पस होगा नॉर्मल फॉर्म बनाने में वो क्या होगा कि इस दिए गए मैट्रिक्स ए को सेम ऑर्डर मतलब 3 by 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर दें। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि 3 by 3 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहें I3, वो कैसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मींस कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाए। तो यहां पे हम क्या करें जिससे कि डायगोनल 1 हो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। तो लास्ट सेशन में हमने इक्लोन फॉर्म देखा था, बड़े अच्छे से हमने देखा कि यदि डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 कैसे किया जाए। यहां पे हम बात करेंगे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को कैसे 0 किया जाए। बेसिकली यहां हमारा जो पर्पस होगा वो सेम इक्लोन फॉर्म जैसा ही काम होगा कि सबसे पहले हमें डायगोनल ट्रेस आउट करना होगा, डायगोनल के नीचे और ऊपर के एलिमेंट्स को रो और कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से हमें 0 करना होगा। तो यहां जो हमने देखा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 और 1 4 6 टाइप का है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले एक डायगोनल ट्रेस आउट किया। अब हमें करना क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को सबसे पहले 0 करें। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको इकेलॉन फॉर्म बनाना पड़ेगा, और इकेलॉन फॉर्म में हम जानते हैं कि डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें 0 करना होता है, और जिसके लिए हम कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस का ही यूज करेंगे। तो यहां पे
डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से जीरो करें। तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 एक साथ डायगोनल 1 के नीचे आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट 1 के नीचे आ रहा है। 2 जो है आपका सेकंड रो में आ रहा है, 1 जो है आपका थर्ड रो में आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड बार बार एक ही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, डायगोनल के नीचे जीरो बनाने के लिए रो ऑपरेशन, और यहाँ पे जब हम डायगोनल के ऊपर जीरो बनाएंगे तो उसके लिए हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो अभी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स की बात हो रही है, सेकेंड रो, तो हम ऑपरेशन लगाना जानते हैं, R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2R1, और यदि इसको जीरो करना हो 1 को, तो 1 चूंकि थर्ड रो में है और R1 की हेल्प से जीरो करें तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। अब देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें कैसा देखने को मिल जाएगा, 1 2 3, R1 में कोई चेंज नहीं। R2 की यदि बात की जाए तो 2 3 1। अब देखिए यहाँ पे R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2R1, तो सबसे पहले हम इधर वैल्यूज को साइड में लिखते चले, R2 माइनस 2R1, तो R2 अपने पास है 2 3 1 2 3 1, और इसमें से माइनस हमको करना है 2R1, तो 1 2 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 4 एंड 6, और इसको यदि हम माइनस करें तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 1 माइनस 6 इट विल बी माइनस 5। तो फर्स्ट ऑपरेशन की हेल्प से हमको क्या रो मिल जाएगा, 0 माइनस 1 एंड माइनस 5। देन R3 हमारे पास कहता है R3 माइनस R1। अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन होगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 1 विल बी 0, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 6 माइनस 3 विल बी 3। तो इस प्रकार हमने फिर डायगोनल को ट्रेस आउट करें। अब देखें कि डायगोनल के नीचे क्या सारे एलिमेंट्स जीरो हुए हैं, तो यहाँ डायगोनल के नीचे अभी एक एलिमेंट बाकी है 2 जो जीरो होना बाकी है। तो हम क्या करें, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे यूजिंग रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे इस 2 को जीरो करें जो कि थर्ड रो में आ रहा है, तो R3 में हमको ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले R3, अब चूंकि दोनों के बीच अपोजिट साइन है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दें, R2 चूंकि -1 की हेल्प से जीरो करेंगे 2 और -1 आपका आ रहा है सेकेंड रो में R2 में, तो R2 की हेल्प से R3 को हम जीरो बनाने जा रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करें और R3 के साथ ऐड कर दें, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे A इज इक्वल टू, देयर इज नो चेंज इन R1, 1 2 3। अब R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, 0 -1 -5, एंड R3 में हमने जरूर चेंज किया है, R3 प्लस 2R2, तो 0 0 में तो 0 ही मिलना है हमें। यहां की बात की जाए तो यहां पे भी हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि R3 प्लस 2R2, तो 2 और -2 इट विल बी 0। अब थर्ड की बात करें तो R3 हमारे पास है 3 और प्लस 2 टाइम ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा -5, तो हमारे पास आएगा 3 - 10 इट विल बी -7। तो यहां हमें देखने को मिलेगा -7। अब देखिए फिर से डायगोनल को ट्रेस आउट करें तो अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो चुके हैं, और ये हमने जीरो कैसे बनाए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से। तो इस प्रकार हम अब हमारा जो पर्पस है, नेक्स्ट पर्पस वो क्या होगा कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को कैसे जीरो बनाया जाए। तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए अब हम जो प्रोसेस की डिस्कशन करेंगे वो ये होगा कि देखिए अभी तक इकेलॉन फॉर्म जितना हमने काम किया, यदि हमसे कहा जाता कि इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें आप दिए गए मैट्रिक्स को, तो ये जो हमने फाइनली ए बनाया है, ये जो ए है ये दिए गए मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म है। और यहां पर यदि हमें कहा जाता कि आप रैंक बताएं, तो नॉन जीरो रो की संख्या जो होती है वो मैट्रिक्स की रैंक होती है, और यहां पर नॉन जीरो रो जो है कितनी है, 3 है। तो इस सिचुएशन में मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 होता। अब यदि इकेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स का रैंक 3 आया है, तो आप उस मैट्रिक्स की रैंक चाहे माइनर से निकालें चाहे नॉर्मल फॉर्म से निकालें, आपकी रैंक हमेशा सेम ही रहती है। चाहे आप किसी भी मेथड से मैट्रिक्स का रैंक निकालें, द रैंक विल बी सेम इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूंकि हमारा पर्पस है नॉर्मल फॉर्म बनाना, और नॉर्मल फॉर्म में हमने आपको अच्छे से सिखाया है कि दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है, मतलब डायगोनल के नीचे और ऊपर के सारे जीरो हमको यहाँ पे बनाना है। डायगोनल के नीचे जीरो बनाने के लिए हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज किया है। अब डायगोनल के ऊपर जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। हम कतई रो ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे जब हम डायगोनल के ऊपर जीरो बनाने जाएंगे।
डायगोनल के नीचे 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन, ऊपर के लिए कॉलम ऑपरेशन, और डायगोनल एलिमेंट की मदद से ही ये काम होगा। अब इस 1 की हेल्प से इन 2 और 3 को 0 करें तो 2 और 3 जो है वो सेकंड और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हमको C2 एंड C3 में ऑपरेट करना होगा। तो C2 चेंज इनटू C2 माइनस 2C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस 3C1 विद द हेल्प ऑफ C1, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो C1 की हेल्प से C2 एंड C3 में 2 और 3 को हम 0 बनाए। तो जैसा कि हर बार हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन रो वाइज था, तो एंट्रीज हमने रो के अकॉर्डिंग ली। अब यदि ऑपरेशन कॉलम का ले रहे हैं तो एंट्रीज भी जो है वो कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब 1 0 0, C1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। अब C2 की बात करें तो C2 चेंज इनटू C2 माइनस 2C1। अब देखिए C1 में 2 का मल्टीप्लाई करके C2 में से माइनस करो तो C1 हमारा कैसा है 1 0 0। यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 और ये माइनस होगा C2 में से, तो 2 में से 2 माइनस करें तो ये हो गया हमारा 0, माइनस 1 में से 0 गया तो माइनस का 1 और 0 में से 0 गया तो ये आपका 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन था C3 चेंज इनटू C3 माइनस 3C1। तो देखिए C1 हमारा है 1 0 0, यदि 3 का मल्टीप्लाई करें C1 में तो 3 0 0 माइनस करें तो 3 माइनस 3 हमारा हुआ 0। अब माइनस 5 माइनस 0 हुआ माइनस का 5 एंड देन माइनस 7 माइनस 0 हो जाएगा माइनस का 7। अब फिर से डायगोनल को आप ट्रेस आउट करें और देखें कि क्या डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे 0 हुए, तो नीचे तो पहले से 0 थे। अब ऊपर की यदि बात करें तो ये 2 एलिमेंट्स तो 0 हो गए हैं, डायगोनल के ऊपर एक -5 ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नंबर है जो अभी तक 0 नहीं हुआ है। तो चूंकि 1 की हेल्प से हमने इनको दोनों को 0 किया, अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारा कौन सा है -1। तो -1 की हेल्प से हम किसको 0 बनाएंगे -5 को। ऑपरेशन चूंकि डायगोनल के ऊपर एग्जिस्ट हो रहा है एलिमेंट इसलिए कॉलम का। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा चूंकि -5 को 0 बनाना है जो कि कॉलम नंबर 3 में आ रहा है, तो C3 पे हम ऑपरेट करेंगे। तो C3 चेंज इनटू C3, चूंकि दोनों साइन सेम है तो बीच में माइनस आता है, अपोजिट साइड में प्लस आता है। अब 5C2, चूंकि हेल्प किसकी लेंगे -1 की जो कि आता है कॉलम नंबर 2 में, तो C2 की हेल्प से C3 को 0 करेंगे, -1 की हेल्प से -5 को 0 करेंगे। तो C3 चेंज इनटू C3 माइनस 5C2, C2 में 5 का मल्टीप्लाई करने काम बन जाएगा। तो A इज इक्वल टू, अब चूंकि ऑपरेशन केवल C3 में अप्लाई किया है, C1 C2 नो चेंज, तो 1 0 0 0 -1 0 देन 0। अब यहां पे देखिए C3 और C2, तो C3 C2 में आप दोनों प्लेस पे 0 है, कुछ भी आप ऑपरेट करें इट विल बी 0। देन C3 माइनस 5C2, तो 5 C2 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 0 -1 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -5 0। अब -5 यहां भी है और माइनस करें -5 में से तो -5 -5 इट विल बी 0। एंड देन C3 में से माइनस करें मतलब -7 में से माइनस करें 5C2, C2 है 0 तो -7 में से 0 गया तो ये हुआ आपका -7। अब फिर से डायगोनल को ट्रेस आउट करें तो देखें डायगोनल के ऊपर और नीचे हमारे पास तमाम 0 जो है वो अब अवेलेबल हो चुके हैं। अब हमारा जो पर्पस है वो क्या बाकी रह गया है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहां से किया था, हमारा जो पर्पस था कि यदि मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में है, आपको नॉर्मल फॉर्म बनाना है तो आपको क्या करना होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो बाकी सारे 0 हो। तो डायगोनल के नीचे के 0 रो ऑपरेशन से हमने बनाए और डायगोनल के ऊपर के लिए हमने कॉलम ऑपरेशन का यूज किया, डायगोनल एलिमेंट की मदद से हमने ये सब काम कर दिया। अब हम चाहते हैं कि डायगोनल पे 1 आए, तो इसके लिए अब आपको एक ऑपरेशन और लगाना है। यहां तो 1 है, यहां -1 है, तो क्या कर दें, अब रो या कॉलम कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं, सेकेंड रो में यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और थर्ड रो जो है R3 उसको -7 से यदि हम डिवाइड कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। -7 को -7 से डिवाइड करेंगे तब भी हमको 1 मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन में अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो रहा है, अब चूंकि R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। R2 की यदि बात करें तो R2 में माइनस से मल्टीप्लाई करें
तो 0 और 0 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 0 ही रहेंगे। -1 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। R3 में -7 से डिवाइड करना है, 0 0 को डिवाइड करेंगे -7 से तो 0 0, और -7 को -7 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 1। मतलब अब हमारा जो डायगोनल है वो कैसा हो गया, 1 1 1। मतलब एग्जैक्टली हमको थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिल चुका है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि I जो है वो कैसा आया हमारे पास, I3। और हमने कहा कि इन चारों में से किसी एक फॉर्म में भी यदि हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दें तो ये चारों फॉर्म मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं। अब हमारा जो मैट्रिक्स है I3 देखने में किसका जैसा है, IR जैसा। मतलब ये जो है एक्चुअल में एक नॉर्मल फॉर्म बन चुका है। अब यहां पे बात करते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाए। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि IR मतलब R जो है वो मैट्रिक्स की रैंक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ही मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो इस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वो होगा 3। 3 is the rank of matrix A because 3 is the order of identity matrix and the order of identity matrix is defined as the rank of given matrix in case of normal form or the canonical form। तो ये तो हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कि जब भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आए तो कैसे हम उसका नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पे एक हमने आज जो कंसेप्ट डिस्कस किया है बेसिकली सबसे आसान तरीका यहां पे डिस्कस किया है जीरो बनाने का, क्योंकि इस तरीके से एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि हमने जितने भी पहले जीरो बनाए थे, जैसे यहां पे पहले ये 2 जीरो बनाए, आप कितने ही ऑपरेशन लगाते चले गए, प्रीवियस जीरो अफेक्ट हुए बिना हमको नए जीरो मिलते चले गए। अब ये सब कैसे संभव हुआ कि हमने एक ट्रिक यहां पे तैयार किया। क्या था कि आपको डायगोनल के नीचे जीरो बनाना है तो आप केवल रो ऑपरेशन लगाए, डायगोनल के ऊपर जीरो बनाना है तो आप केवल कॉलम ऑपरेशन लगाए। डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे और ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाए यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस रेस्पेक्टिवली। तो उस कंसेप्ट से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जितने भी हमने जीरो बनाए एक भी जीरो किसी भी ऑपरेशन से नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में नॉर्मल फॉर्म बनाना आ गया होगा। अब यहां पे एक लॉजिक और जनरेट होता है कि अब मान लो इस 2 को जीरो बनाया हमने यहां पे जैसे R3 ऑपरेशन लगा के, अब ये 2 को जीरो बनाने के चक्कर में सपोज ये -7 जीरो हो गया होता, इन केस सपोज ये -7 भी जीरो होता यदि इस 2 को जीरो बनाने में मैट्रिक्स एलिमेंट की पोजीशन कभी ऐसी होती कि इसको जीरो बनाने में सपोज ये भी जीरो हो गया होता, तो हम क्या करते हैं, हमें यहां पे भी एक जीरो मिल गया होता -7 की प्लेस पे। अब यदि यहां जीरो होता तो देखो आपका मैट्रिक्स कैसा हो जाता, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब यहां पे आपको क्या करना होता, हमको दिए गए मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि देखें तो हम इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पूरे मैट्रिक्स में सेपरेट कर सकते हैं आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स के द्वारा। अब यदि इसका हम फॉर्म देखें तो यहां पे देखो आपको कैसा फॉर्म दिखा, 1 0 0 1 जो कि सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहां पे आपको नल मैट्रिक्स मिला, यहां पे नल मैट्रिक्स मिला, यहां पे नल मैट्रिक्स मिला, और नल मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमने सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे देखा। तो इस प्रकार हमको यदि यहां पे एक जीरो मिला होता तो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होता, I2 0 0 0, मतलब फॉर्म नंबर 4 IR 0 0 0। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में यहां पर नॉर्मल फॉर्म की 2 संभावनाएं जनरेट होती है, या तो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो या तो हमको फर्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा या फिर फोर्थ वाला फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं। अब इस सिचुएशन में मैट्रिक्स का रैंक क्या होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ऑर्डर है 2, तो यहां पे हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक कितना आएगा 2। चूंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, हमने केस डिस्कस किया कि यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कितने प्रकार के संभवतः फॉर्म हमको नॉर्मल के केस में देखने को मिलते हैं। चूंकि हमने 4 पॉसिबिलिटीज दी है तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स टू ऑब्टेन द नॉर्मल फॉर्म।
फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 4। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये दो संभावनाएं यहां पे जनरेट होगी। आपको ये सेकंड और थर्ड कभी भी स्क्वायर के केस में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में नॉर्मल फॉर्म बनाना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, केस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो दो रिमेनिंग फॉर्म है ये क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सपोज हमारे पास नॉन स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स है। तो नॉन स्क्वायर में जैसे हर बार हम डिस्कस करते हैं, दो तरह के केसेस हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। अब मान लो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स है, दूसरा वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे कि ये जो दो रिमेनिंग केसेस थे हमारे पास, केस नंबर 2 एंड 3, ये जो फॉर्म नंबर 2 एंड 3 है ये कब जनरेट होगा। तो देखिए, यदि हमारे पास नॉन स्क्वायर टाइप का कोई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमने कहा है आपको डायगोनल ट्रेस आउट करना है, क्योंकि यहां पे भी देखो IR0 आई तो आपको लाना है नॉर्मल फॉर्म, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम डायगोनल को ट्रेस आउट करें। डायगोनल को ट्रेस आउट करें मतलब 1 1 2 2 3 3 प्लेस वाले एलिमेंट्स को हम हाईलाइट करें। अब डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है उनको आप पहले जीरो करेंगे, इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे। फिर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे। और कॉलम ऑपरेशन की मदद से डायगोनल एलिमेंट के यूज से हम क्या करेंगे, 1 की हेल्प से 2 3 1 डायरेक्ट जीरो होंगे, फिर इस 1 की हेल्प से ये जीरो होगा और इस 3 की हेल्प से ये जीरो होगा। अब आप देखिए, यदि यहां पे हम तमाम ऑपरेशंस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, यदि वो तमाम ऑपरेशंस यहां पे लगाते हैं तो मैट्रिक्स का जो फॉर्म है वो हमको कैसा देखने को मिलेगा। सपोज ये सब ऑपरेशन हम लगा देते हैं, हम चाह रहे थे कि हम डायगोनल को 1 लाए बाकी सारे 0 ले आए, तो देखिए यहां पे पोजीशन ऐसी होती 1 बाकी सारे 0 हो जाते हैं, 0 1 0 0 0 0 1 0। हम चाह रहे थे कि डायगोनल पे 1 आए बाकी सारे 0 आए। अब ये सब कैसे लाना है, हमने लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सीखा है कि डायगोनल एलिमेंट की मदद से डायगोनल के नीचे रो ऑपरेशन से 0, डायगोनल के ऊपर कॉलम ऑपरेशन से 0, सब 0 हमने बना लिए। डायगोनल को 1 कैसे बनाना है ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब मान लो कि हम जो चाह रहे हैं वैसा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, और बिल्कुल आना ही है। जो हमने कंसेप्ट लिया है उस कंसेप्ट के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, सारे ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली हमको ये सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। अब यहां देखिए, हमारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि वी हाउ टू सेपरेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद द नल मैट्रिक्स। अब यहां पे नल मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी से सेपरेट करें तो इस प्रकार से एक सेपरेशन हमको मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स का ए का, कैसा बना, थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिला, I3 एंड सेपरेटेड विद द नल मैट्रिक्स। तो देखिए हमको कौन सा फॉर्म देखने को मिला, फॉर्म नंबर 2, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्म नंबर 2 हमको यहां पे मिल गया। किस सिचुएशन में, जब हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल टाइप का था। तो यहां पे मैट्रिक्स का रैंक ऐसी सिचुएशन में जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल। अब यदि आपको नलिटी फाइंड आउट करने को कहा जाता तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मैट्रिक्स यदि नॉन स्क्वायर है तो नलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। हम डायरेक्टली यहां पे एक रिमार्क दे सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक सिचुएशन और हो सकती है कि भाई ये 4 को 0 करने के चक्कर में सपोज ये 3 भी आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी 0 हो गया, क्योंकि ये सिचुएशंस तो इकेलॉन फॉर्म में भी हम देख चुके हैं कि 0 इसको बनाना है, बट बाय डिफॉल्ट ये भी 0 यदि हो जाता है उस रो ऑपरेशन के माध्यम से, तो यहां पे सिचुएशन कैसी बनती, आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका जो फॉर्म है वो ऐसा कहीं ना कहीं बनता 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और यहां पे जो 1 था वो भी क्या बन जाता, मान लो रो ऑपरेशन से 0 बन जाता। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट करें नल मैट्रिक्स से, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1, तो इसको पूरे को आप क्या कर लो, सेपरेट कर लो सारे 0 मैट्रिक्स से, तो आपका जो फॉर्म होता वो कैसा बनता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर है सेकेंड। अब बाकी ये नल मैट्रिक्स 2/2 का, ये 1/2 का नल मैट्रिक्स, और ये भी 1/2 का नल मैट्रिक्स। मतलब इस सिचुएशन में मैट्रिक्स का रैंक यदि हम फाइंड आउट करते तो वो क्या होता, 2 होता। मतलब हमने देखा कि यदि हमारे पास नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल टाइप का कोई मैट्रिक्स है तो नॉर्मल फॉर्म की 2 संभावनाएं यहां पे देखने को मिलती है, या तो फॉर्म नंबर 2 मिलेगा हमको या फॉर्म नंबर 4 देखने को मिलेगा। देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। अब बात करते हैं नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप के मैट्रिक्स में, तो यहां पे भी
काम आपका एक जैसा चलेगा। सबसे पहले आप डायगोनल को ट्रेस आउट करें। रो ऑपरेशन की हेल्प से, डायगोनल एलिमेंट की मदद से आप क्या करें, डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को जीरो करें। पहले 1 की मदद से 2 1 1 0, फिर इस 1 की हेल्प से 3 1 0 और फिर इस 4 की हेल्प से ये 1 0। फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से, C1 की हेल्प से C2 C3 0, C2 की हेल्प से C2 0 C3 0। अब यदि यहाँ पे हम जो चाह रहे हैं तमाम एलिमेंट्स वैसे होते और डायगोनल को हम लास्ट में 1 पोजीशन पे लाते, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म आपको मिलता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब यदि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेपरेट करना होता नल मैट्रिक्स से, तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसका फॉर्म कैसा होता, IR सेपरेटेड विथ नल मैट्रिक्स। तो हमको मिलता IR 0 जो कि फॉर्म नंबर 3 जैसा होता। मतलब यदि हमारे पास नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स है तो हमको नल मैट्रिक्स के लिए क्या संभावना मिलेगी, फॉर्म नंबर 3 जैसी। अब यहां पे भी सपोज इस 3 को 0 करने में सपोज ये 4 भी कहीं ना कहीं 0 होता, ये 4 0 होता, मतलब डायगोनल की पोजीशन ये जो 1 है ये 0 होता, तो मैट्रिक्स आपको कैसा मिलता, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 देन 0 0 0। तो फिर हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेपरेट करते, तो ये 1 0 0 1 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता। तो ए मैट्रिक्स जो है अब उसका जो फॉर्म होता वो बन जाता I2 सेपरेटेड विथ 0 मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स की यदि रैंक निकालने को कहा जाता तो हम क्या बता देते कि मैट्रिक्स की रैंक 2 है। यहाँ पे हमको I3 मिला था जो कि 0 मैट्रिक्स से सेपरेट हुआ। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो रैंक है वो होता 3। इस सिचुएशन में मैट्रिक्स का रैंक होता 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स की रैंक होता है। मतलब यदि नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी 2 संभावना है, या तो फॉर्म नंबर 3 या फॉर्म नंबर 4 जैसा मिलेगा। यदि ओवरऑल आज के पूरे सेशन को हम कंक्लूड करें तो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि देखिए हमारे पास संभावनाएं तो 3 प्रकार के मैट्रिक्स की है जिनकी हमको रैंक निकालनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल, नॉन स्क्वायर वर्टिकल। तो आप सबसे पहले स्क्वायर की, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हमने क्या देखा, या तो हमको फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या हमें फोर्थ फॉर्म मिलेगा। यदि नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स है तो या तो फॉर्म नंबर 2 मिलेगा या फॉर्म नंबर 4 मिलेगा। और नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स है तो या तो फॉर्म नंबर 3 मिलेगा या फॉर्म नंबर 4 मिलेगा। मतलब एक चीज कॉमन आई कि फॉर्म नंबर 4 जो है आपका कोई सा भी मैट्रिक्स हो सभी के लिए एक संभावना देता है कि ये पॉसिबिलिटी तो दुनिया जहां के हर एक मैट्रिक्स के लिए कि इस प्रकार से इकेलॉन फॉर्म बन जाए। यदि 0 जो है वो बढ़ गए जितना हम चाह रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट यदि 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी जो है वो फोर्थ फॉर्म की यहां पे जनरेट होती है। अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल टाइप, नॉन स्क्वायर वर्टिकल टाइप, फॉर्म नंबर 1 2 एंड 3। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में नॉर्मल फॉर्म पे आरजीपीवी और बीटेक की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने जाएंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।